40 करोड़ की संपत्ति जमा की गई है और इस पूरे मामले में बीजेपी नेता पर भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। दूसरी खबर है 3 जगह हुए एनकाउंटर की। ग्रेटर नोएडा, प्रतापगढ़ और साथ ही फिरोजाबाद में पुलिस ने इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीसरी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, मिर्जापुर से है। यहां बस्ती से सीएमओ पद से हटाए गए डॉक्टर जेपी त्रिपाठी शनिवार की सुबह अचानक से गंगा पुल के पास से लापता हो गए। वो बनारस से मिर्जापुर ड्यूटी पर जा रहे थे। और चौथी अहम खबर है सीतापुर में पुलिस टीम पर हमले की। यहां दबंगों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला भी कर दिया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया है। तो इन 4 बड़ी खबरों से हम आपको विस्तार से रूबरू कराएंगे कि आखिर खबर के अंदर की खबर क्या है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से एनकाउंटर किया गया, कौन से अपराधी हैं जो जिन्हें पकड़ा गया है, तो ऐसे में सबसे पहले बात होगी मेरठ की। मेरठ से बड़ी खबर हम आपको बता दें, एनसीईआरटी की फर्जी किताबों का यह पूरा मामला है। पुलिस ने बीजेपी नेता पर दर्ज किया है केस, यानी कि बीजेपी नेता के भतीजे सचिन गुप्ता पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है केस। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जो है वो लगातार जुटी हुई है। किताबों के कारोबार से जमा की गई लगभग 40 करोड़ की संपत्ति, वाकई ये तमाम बातें चौंका रही है। 40 करोड़ की जो संपत्ति है वो खड़ी कर दी गई। बीजेपी नेता के भतीजे सचिन गुप्ता पर भी केस दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें, एनसीईआरटी की फर्जी किताबों का ये पूरा मामला है। फर्जी किताबें जो हैं यूपी, दिल्ली, तमाम जगहों पर सप्लाई होती थी, सप्लाई की जा रही थी। तो पुलिस ने बीजेपी नेता पर भी इसको लेकर केस दर्ज किया है। ये नेटवर्क काफी बड़ा है और जिसके चलते पुलिस लगातार अब इस नेटवर्क को ढूंढने में लगी हुई है और इसको लेकर अब जांच भी की जा रही है। लगभग 8 लोगों पर जो है केस दर्ज किया गया है और एनसीईआरटी की फर्जी किताबों का यह पूरा मामला है, जिसमें बीजेपी नेता का नाम भी शामिल है और पुलिस ने बीजेपी नेता पर दर्ज किया है केस। में तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रवि, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक बड़ा नेटवर्क है ये, चूंकि दिल्ली, यूपी, तमाम जगहों पर ये एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो सप्लाई की जानी थी और सबसे बड़ी बात है कि 40 करोड़ एक बड़ा अमाउंट होता है जिसकी संपत्ति खड़ी कर ली गई। बच्चों के भविष्य के साथ आने वाले दिनों में भी खिलवाड़ करने की पूरी प्लानिंग थी। जाहिर है मेरठ एसटीएफ ने खुलासा किया है साफ तौर पर। एनसीईआरटी की जो किताबों के लिए फर्जीवाड़ा जो चल रहा था, जो कह सकते हैं कॉपीराइट एक्ट के तहत इसमें मामले में अब ये कार्रवाई होती नजर आई। हालांकि ये जरूर है कि करीब 40 करोड़ रुपए अर्जित किए गए हैं, संपत्ति बनाई गई 40 करोड़ की। इस एनसीईआरटी की किताबों को फर्जी तरीके से छाप के पूरी प्रिंटिंग प्रेस का ये मामला है, जहां पर लगातार इसकी छपाई होती थी। भाजपा नेता का जो भतीजा है उसका जो कि नाम है वो सामने आ रहा है। लेकिन जरूर है कि जिस तरीके से अगर बात करें तो जिस तरीके से एसटीएफ की टीम ने अभी छापेमारी की है, कार्रवाई की है, अपने आप में तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कितने समय से ये एनसीईआरटी किताबों को छापने का काम किया जा रहा था, सप्लाई करने का काम किया जा रहा था। क्या अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी इस पे? किस तरीके से पूरा ये नेटवर्क चल रहा था, कितने सारे लोग इसमें शामिल रहे हैं? पैसों की बंदरबांट जरूर रही हुई इसमें। शिक्षा व्यवस्था के मामले को लेकर एक बहुत बड़ा ये खुलासा जरूर हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि अब उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में कई गिरफ्तारियां होंगी, काफी कार्रवाई देखने को मिलेगी और कहां तक ये की जो किताबें हैं वो सप्लाई की जाती रही हैं, कब से ये पूरा ये नेटवर्क चल रहा था। ये पूरा जो सवाल है, तमाम सारे सवालों के जवाब भी मिलने बाकी है। लेकिन कह सकते हैं कि एसटीएफ की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है और बड़ी कामयाबी के साथ अब इस पे काम किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इसमें जुड़े हुए तमाम सारे जो लोग हैं वो जल्दी सलाखों के पीछे भी होंगे। रवि, लगभग 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बीजेपी नेता भी शामिल है। जाहिर है कहीं ना कहीं अभी जांच चल रही है इस मामले की और जांच में जितने भी जो भी लोग शामिल होने की जो बात आ रही सामने, जो लोग इसमें शामिल रहे होंगे वो सभी लोग इस मामले में लिप्त पाए गए हैं और फिलहाल अभी इस मामले की तत्परता से जांच की जा रही है। एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी की जा रही है और ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन जरूर है कि अभी शुरुआत हुई है और ये भी माना जा रहा है कि जल्द इस मामले में और भी कार्रवाई होगी और जो भी लोग इससे जुड़े होंगे वो सभी अब एसटीएफ की गिरफ्त में होंगे। उसके बाद तमाम सारे सवाल के जवाब है वो एसटीएफ को उनसे लेने हैं, उसके बाद तमाम सारी चीजें हैं वो भी सामने आने की उम्मीद है। बिल्कुल रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपका तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं रुक करेंगे, यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं
नोएडा, प्रतापगढ़ और फिरोजाबाद में यह एनकाउंटर। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में 25,000 का इनामी बदमाश भी घायल हुआ है। प्रतापगढ़ में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया, हालांकि एक फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। फिरोजाबाद में 20,000 का इनामी बदमाश भी घायल है। तो एनकाउंटर अब किए जा रहे हैं और 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा देते हैं। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको ग्रेटर नोएडा की दिखा रहे हैं। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया। दूसरी तस्वीर हम आपको प्रतापगढ़ की दिखा रहे हैं। यहां पर भी पुलिस ने इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया है। और साथ ही तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं फिरोजाबाद की, यहां भी इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया गया। तो यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। बदमाशों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। तो मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। तमंचा, जिंदा कारतूस उनके पास से बरामद की गई। ग्रेटर नोएडा में यह एनकाउंटर किया गया है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और एक के बाद एक एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो वहीं तमाम जानकारी के साथ ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, क्या कुछ जानकारी? यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर हुआ है। रजत, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पुलिस और बदमाशों में ये मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि इनामी बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर दिया। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उससे पूछताछ भी अब की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि एक बहुत बड़ी कड़ी होती है और यही वजह है कि लगातार जो यूपी पुलिस है वो ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है, ऐसे बदमाशों को ढूंढ रही है जो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और इसी कड़ी में पुलिस और बदमाशों में ये मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश, जिसे पुलिस ने घायल कर दिया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। तो ये कड़ी और भी लंबी है। 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। तो घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर हुआ है। साथ ही प्रतापगढ़ में भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में शातिर बदमाश को किया गया है गिरफ्तार। पकड़ा गया बदमाश पुलिस टीम पर हमला कर चुका है पहले भी। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश हालांकि मौके से फरार हो गए। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और कंधई थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मुठभेड़ में शातिर बदमाश घायल हुआ है, लेकिन उसके जो 2 साथी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। तो प्रतापगढ़ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है और बदमाशों से पूछताछ भी की गई। उसके 2 साथी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश भी पुलिस कर रही है और ताबड़तोड़ एनकाउंटर दिखाई दे रहा है। लगातार जो अपराध है उसमें सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि अपराधी तमाम ऐसी घटनाओं को, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और इसी कड़ी में यूपी पुलिस भी लगातार ऐसे बदमाशों को ढूंढ रही है और इस बड़े नेटवर्क, इस बड़ी कड़ी का पर्दाफाश किया जा रहा है और साथ ही एनकाउंटर किया जा रहा है। पुलिस और बदमाशों में ये मुठभेड़ देखने को मिली है, जिस दौरान एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हो गया है, 2 उसके साथी फरार होने में कामयाब हुए। तो फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजत हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से लाइव जुड़ चुके हैं। रजत, आपसे जानकारी चाहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं यूपी पुलिस जो है एनकाउंटर कर रही है और वाकई अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अपराधी ऐसी घटनाओं को, तमाम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वैसे में कहीं ना कहीं ये जरूरी भी हो जाता है और ताबड़तोड़ ये एनकाउंटर किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी? ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। जी बिल्कुल, जब से ग्रेटर नोएडा, जो नोएडा के अंदर जो कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ, उसके बाद एनकाउंटर, वो ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। और कल रात की बात करें, कल जो नासा गोलचक्कर, वहां पर एडिशनल डीसीपी सहित जो विशाल पांडे, वो भी जो चेकिंग अभियान चलाया, उसी दौरान एक संदिग्ध गाड़ी, बाइक सवार 2 लोग जो कि आ रहे थे, उसी चेकिंग के लिए जब जो पुलिस ने उसको रोका तो वो भागने लगे। उसी दौरान पुलिस ने पीछा किया, बदमाशों ने पुलिस पर भी अंधाधुंध फायरिंग की, 1-2 फायरिंग की। उसके बाद ही जो एक बदमाश था आजाद,
पुलिस की फायरिंग में वो घायल हो जाता है। उस पर जो मुकदमा था, एक गैंगस्टर का मुकदमा भी धनकोर थाने में, उसके बाद एक बदमाश था जिसका नाम बाजिद था, वो अंधेरे का फायदा होके उठाकर वो मौके से भाग जाता। फिलहाल जो एक फरार जो बदमाश है उसके लिए पुलिस कोऑपरेट जारी कर उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास कर रही है। जहां तक जो नोएडा के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, पुलिस भी सतर्क है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं। वहीं जो बदमाश है अब वो भी कहीं ना कहीं छुपते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रजत, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपका तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं फिरोजाबाद में भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश भागने में भी कामयाब रहा। तो बदमाशों के पास से तमंचा और बाइक भी मौके से बरामद की गई है। मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। हालांकि उसका एक साथी एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है, जिसकी पुलिस तलाश भी कर रही है। तो घायल बदमाश को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यहां भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस भी लगातार सतर्क है और यही वजह है कि अब ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ऐसे बदमाशों को पकड़ा जा रहा है जो लगातार तमाम घटनाओं को, अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, फिरोजाबाद में भी एनकाउंटर यहां पर देखने को मिला। बदमाश एक घायल हुआ है, लेकिन दूसरा साथी भागने में फरार हो गया। और वाकई लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं और आपराधिक घटना को ऐसे जो अपराधी हैं वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इसी कड़ी में पुलिस भी अब पूरी तरीके से सतर्क है। के आदेश पर ये चेकिंग अभियान चल रहा था। चेकिंग अभियान में बदमाश को रोका, 2 लोग थे और बाइक पर बिल्कुल भागने की कोशिश की तो पुलिस ने पीछा किया तो पीछे से उन्होंने फायरिंग की। एक बदमाश की पेट्रोल लगी, दूसरा भागने में सफर। एसएसपी का कहना है कि जल्द से जल्द दूसरे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस सक्रिय लेकिन अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से कोशिश में लगा है कि अपराध पर लगाम लगाने जा सके, लेकिन अभी तक अपराधों पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। लेकिन एनकाउंटर के जरिए पुलिस को अभी तक बदमाशों के दिल में खौफ पैदा नहीं हो रहा है। जी शुक्रिया मोहम्मद शाहिद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए इसी बीच उज्जैन से बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है उज्जैन से। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी से गुजरात जा रही बस पलट गई है। बड़ी और अहम जानकारी उज्जैन से। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ा सड़क हादसा यहां पर देखने को मिला है, जहां करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। बड़ी और अहम जानकारी, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बस पलटी है जिस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। इटावा से अहमदाबाद जा रही थी बस। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रेम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या कुछ जानकारी इस सड़क हादसे को लेकर? जी हाँ, ये बता दूं कि जो घटना है उज्जैन के कायथा जो क्षेत्र है इसके पास में हुई है। सुबह 3:30 बजे की घटना है। यह बस उत्तर प्रदेश से गुजरात जा रही थी। इसमें मजदूर सवार थे, क्योंकि जो अहमदाबाद में कोई व्यापारी है उसने मजदूरों को अहमदाबाद बुलाने के लिए उत्तर प्रदेश से बस भेजी थी, वहीं से बस आ रही थी। क्योंकि यहाँ पे कल 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। देर रात जब तेज बारिश थी तब यह बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। वहीं 2 मजदूरों की मौत भी हुई है। थाना जो कायथा पुलिस है उसने तत्काल एम्बुलेंस व डायल 100 की मदद से सभी घायलों का उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है, जहाँ पर उपचार जारी है। हालांकि अभी भी 4 से 5 मजदूर गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रेम, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बस्ती से। सीएमओ पद से हटाए गए डॉक्टर जेपी त्रिपाठी शनिवार की सुबह अचानक से गंगा पुल के पास से लापता हो गए। वो बनारस से मिर्जापुर ड्यूटी पर जा रहे थे और उनके कार चालक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों और एनडीआरएफ को भी बुलाया है। बस्ती से हटाने के बाद जेपी त्रिपाठी को मिर्जापुर में एमडी के पद पर भेजा गया था, लेकिन वाराणसी में तैनात उनकी डॉक्टर पत्नी सुनंदा त्रिपाठी भी मौके पर पहुंची। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हैं। गंगा में तलाश के लिए गोताखोर बुलाए गए, लेकिन बाढ़ के चलते पानी में उतरने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद एनडीआरएफ को भी बुलाया गया है। तो डॉक्टर जेपी त्रिपाठी गंगा किनारे से लापता हो गए हैं। मंडलीय चिकित्सालय में नियुक्त डॉक्टर जेपी त्रिपाठी
जो आज दिनांक 22/8/2020 को सुबह करीब 8 बजे वाराणसी से अपने घर से कार से मिर्ज़ापुर वापस ड्यूटी के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में करीब 9:15 बजे भटौली पुल के पास अपने चालक को बताया कि मुझे शौच करने जाना है और कार से उतर करके खेतवा घाटों की तरफ चले गए। कुछ समय बीतने के बाद जब वापस नहीं आए तो चालक ने नीचे उतरकर नदी की तरफ खोजबीन किया। नहीं मिले तो इसकी सूचना उन्होंने डॉक्टर की पत्नी को दिया। डॉक्टर की पत्नी ने जरिए टेलीफोन इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी आवश्यक संसाधनों के साथ खोजबीन कराई जा रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 10 बड़ी खबरें। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. उसके पास एक बंदूक थी और वो सटी। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। आतंकी अबू यूसुफ को वापस दिल्ली लेकर आई पुलिस। अबू की निशानदेही पर 4 से 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बड़े हमले की साजिश रच रहा था आतंकी। आईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस अलर्ट। यूपी एटीएस ने शुरू की है मामले की जांच। बलरामपुर में यूपी एटीएस ने डाला डेरा। मेरठ में नकली किताबों के अवैध कारोबार का मामला आया सामने। गजरौला में भी देर रात पुलिस ने मारा छापा। गजरौला से करोड़ों की किताबें हुई बरामद। कई जगह भी हो सकते हैं गोदाम। लखनऊ में एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने अनी ग्रुप पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनी ग्रुप के लोगों ने की है हजारों करोड़ों की ठगी। लखनऊ के आसपास कई जिलों में लोगों से की गई ठगी। प्रतापगढ़ के कंधई थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश मौके से फरार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दूसरा बदमाश मौके से फरार। जालौन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। पिछले 3 साल से फरार चल रहा था बदमाश पर पॉक्सो एक्ट सहित दर्जनों मामले दर्ज। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में 20,000 के नामे बदमाश घायल। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश भागने में कामयाब। तमंचा और बाइक मौके से बरामद। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में रिकॉर्ड 70,000 से ज्यादा केस। कोरोना मरीजों की संख्या 30,43,000 के पार। कोरोना से अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस। कोरोना मरीजों की संख्या 1,82,000 के पार।